करणवीर आपके दोस्त जीत गए हैं और पार्टी हो गई उनकी, कब है पार्टी, क्या यार क्या उतना तो मैं अभी टच में नहीं हूँ उसके, पर मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि करणवीर वन द शो। ही डिजर्व्ड विनिंग इट। बहुत प्यारा खेला है उसने, बहुत अच्छा खेला, बहुत फन था वो। आई थिंक वही फन था, बाकी सारे ही बोरिंग थे। विवियन को भी जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे उसकी अच्छी लगी बात कि वो बाउंड्रीज में था और बड़े तहजीब से उसने सबसे बात किया, किसी के साथ ओवर नहीं किया उसने। सो आई थिंक दैट वाज अ नाइस थिंग, बट इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनिंग इट वाज ओनली केवीआर. You would like to explore more of television or films No, now? I'm not doing television anymore. I'm done with television. I think I don't like anything that comes, to be honest. I don't understand what is going on. ठीक है, I don't relate to anything. I don't think even the Gen Zs relate, you know. तो मैं किसके लिए करूँ टेलीविजन? मेरे मॉम डैड भी नहीं देखते। हमने आपको रियलिटी शोज में तो देखा है काफी, अब करना चाहेंगे रियलिटी शोज या यार अगर अगर फिल्म चल गई तो नहीं करना चाहूँगा, अगर फिल्म नहीं चली तो करना चाहूँगा। यस, खतरों के खिलाड़ी करना चाहूँगा, बिग बॉस करना चाहूँगा इस बार एज अ कंटेस्टेंट। सो यार अधूरा ख्वाब एक फिल्म है जो मुजफ्फरनगर में शूट की गई है, यूपी में शूट की गई है। और मेरे कैरेक्टर का नाम शाहिद है, और शाहिद एक प्राइमरी स्कूल टीचर है, और किस तरह से वो मेडिकल आईवीएफ सिस्टम से फाइट करता है फॉर सम रीजंस, जो आपको देखना होगा। तो काफ़ी रियलिस्टिक सिनेमा है। आई एम अली मोहसिन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। Hello and welcome to Awesome TV. Ali, we can see that you're doing awesome with your cat. Please introduce your cat as well. यार ये किटन है, इसका नाम माइलो है। इसे हम लखनऊ से हमने रेस्क्यू किया। मैंने बहुत स्टोरीज डाली थी कि कोई ले ले, लेकिन अब कोई ले नहीं रहा था, और मैं और मेरी वाइफ हम इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि चलो ले आते। थोड़ा खर्चा वर्चा हो गया ज़्यादा फ्लाइट में लाना बहुत क्रेजी था, पर आई थिंक यार फॉर अस इट्स इम्पोर्टेंट कि यार किसी की जान बच जाए, तो हम थोड़े वैसे टाइप के लोग। Okay, and आपके घर पे देखा जाए तो काफी एनिमल्स है। प्लीज बताइए, you and your wife seem to be an animal lover. Yes, so Unleav is an animal rescuer also. उसने कुछ 300-400 जानवरों की जान बचाई है, जो बहुत बड़ी बात है। एंड हमारे घर पे कुछ आई थिंक 13 बिल्लियाँ हैं, 2 कुत्ते हैं, और सारे ही रेस्क्यूड हैं। तो अब और नहीं आएंगे होपफुली। और सो या जैसे कि आपने कहा कि आप एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, सो इफ समबडी हैज टू कांटेक्ट यू ऑन दैट, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक, हाउ डू दे कांटेक्ट यू? दे कैन इंस्टाग्राम माई वाइफ, एंड अगर कहीं पे कोई तकलीफ में है, एनी डॉग और एनी कैट, दे कैन जस्ट इंस्टाग्राम हो, और आई थिंक आधे घंटे के अंदर शी विल गेट इट सॉर्टेड, बिकॉज उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है कहीं पर भी, जो मैंने देखा है। और अगर आप देख रहे हो कि कोई डॉग को टॉर्चर कर रहा है या कोई कैट्स को टॉर्चर कर रहा है, तो प्लीज़ बताइए। आई एम श्योर वो उसे जेल में पहुंचा देगी क्योंकि उसने पहुंचाया है बहुत लोगों को जेल में, जिन्होंने भी डॉग्स और कैट्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तो वो है बड़ी सॉफ्ट सी, लेकिन है बहुत ही कड़क सी। सो आई थिंक यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंड यू शुड ऑल्सो नो यार, आप भी ऐसे बन जाओ यार, ट्रस्ट में लाइफ बहुत अच्छी होगी उसके बाद। अच्छा, एनिमल्स को लेके जो प्यार है वो शादी के बाद है, बिकॉज वाइफ इज ऑल्सो एन एनिमल लवर, और इसके पहले यार से मैं ही था। पहले से ही एनिमल लवर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल्स मैं बन चुका हूँ आफ्टर गेटिंग मैरिड, आफ्टर नॉट गेटिंग मैरिड, आफ्टर आई स्टार्टेड डेटिंग माई वाइफ, यू नो, बिकॉज उससे पहले मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जैसे ही मैं मिला और ज़्यादा टाइम बिताने लगा, तो आई स्टार्टेड हैविंग अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन एंड बॉन्ड विद एनिमल्स। हम देख सकते हैं कि शादी आपके लिए काफ़ी लकी साबित हुई है, एंड योर वाइफ डेफिनेटली, बिकॉज आपकी जो नई फिल्म है अधूरा ख्वाब, वो जयपुर फिल्म फेस्टिवल में है अलोंग साइड सम बिग नेम्स ऑल्सो। इम्तियाज़ अली की भी फिल्म है, कबीर खान की भी फिल्म है, और वहाँ पर आपकी भी फिल्म है। पहले तो बताइए कि क्या फीलिंग है, इस तरह से आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत की थी उस फिल्म के लिए, और अब जाके वो यू नो सारे राउंड्स हो रहे हैं फिल्म फेस्टिवल्स के, और फिर जैसे ये हो जाएगी फिर वो रिलीज़ हो जाएगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। ये थोड़ी सी अलग जर्नी है मेरी लाइफ में, जो पिछले आई थिंक बहुत सालों से नहीं आई थी, और मैं बहुत खुश हूँ कि आ गई फाइनली। बहुत एक्टर्स चाहते हैं कि ऐसी जर्नी आए, सो आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी हैप्पी, और अब चाहता हूँ कि काम जल्दी बाहर आ जाए ताकि लोग देख सके, मुझे एक अलग तरीके से देख सके जिसमें उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट।
अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर रोल, सर्टेनली जी। बहुत ही एक छोटा सा इमेज देखा है हमने, आई थिंक बहुत कुछ आएगा बाहर एंड वी आर वेटिंग फॉर इट, बट इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी रॉ काइंड ऑफ थिंग, इफ जी। यू आर अलाउड, इफ यू कुड एलाबोरेट अ बिट ऑन। यार अधूरा ख्वाब एक फिल्म है जो मुजफ्फरनगर में शूट की गई है, यूपी में शूट की गई है। और मेरे कैरेक्टर का नाम शाहिद है। और शाहिद एक प्राइमरी स्कूल टीचर है। और किस तरह से वो मेडिकल आईवीएफ सिस्टम से फाइट करता है फॉर सम रीजंस, जो आपको देखना होगा। तो काफ़ी रियलिस्टिक सिनेमा है और टोटली रियलिस्टिक, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि यू नो मुझे ऐसा कुछ रोल मिला शुरुआत करने के लिए, और मुझे कुछ ऐसा क्रिंज टाइप का या ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिली है जो चल रही है, यू नो, जो आजकल देख रहे हैं हम। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे थोड़ा एक सीरियस टाइप की फिल्म में काम करने का मौका मिला, और मुझे ऐसे टाइप की फिल्म ज़्यादा पसंद है। और मुझे भी उन एक्टर्स में ही जाना पसंद है, इफ़ यू नो आई गेट टू डू सच प्रोजेक्ट्स। जैसे मनोज वाजपेयी है, नवाज भाई है, विक्रांत मैसी है, अली फजल है, यू नो, आयुष्मान। तो मुझे ये लाइन ऑफ एक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, रादर देन अनदर साइड ऑफ एक्टर्स। दे आल्सो गुड, पर मैं अपने आप को उसमें फिट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। वैसे तो आप काफ़ी साल से इंडस्ट्री में हैं, हमने आपको लॉकअप में देखा था, तब हमने ऑब्जर्व किया था दैट आप डीजेइंग में भी काफ़ी शौक रखते हैं, एंड एक्टिंग। काफ़ी लोगों ने तब भी पूछा था हाउ डू यू मैनेज बोथ टुगेदर, Right. बिकॉज यू नो डीजेइंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पैशन, व्हेन यू टॉक अबाउट एक्टिंग यू हैव टू बी वर्सेटाइल, एंड नाउ Right. you want to, you know, start with acting on a very very raw level. So how do you maintain both, like the glamour life also when you're DJing with big stars, and this raw thing You know, also? it's very difficult. It gets difficult and very hectic, stressful for me, क्योंकि दोनों, जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा अलग है। और मुझे याद है जब मैं ये फिल्म कर रहा था, तब मैंने म्यूज़िक और डीजेइंग से कुछ 3-2.5 महीने का ब्रेक ले लिया था, बिकॉज मैं मेंटली एक कैरेक्टर में रहकर, जब मैं स्टेज में होता हूँ एज अ डीजे, मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ, यू नो। तो मैं वो दोनों नहीं कर पा रहा था, यू नो, कि रात में मैं ये करूँ और दिन में ये करूँ। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि दिन मैं दोनों के साथ चीटिंग कर रहा हूँ या मैं वहाँ थोड़ा सीरियस रहूँगा या मैं यहाँ थोड़ा मजाकिया रहूँगा, यू नो। सो जब भी ऐसी फिल्म या ऐसी कोई चीज़ें आएंगी दोबारा, तो मैंने इतना तो रियलाइज़ कर लिया है दैट आई नीड टू टेक दैट टाइम ऑफ to focus on this particular character, because film is a film, you know, at the end of the day, or that's a dream to do. Obviously shows भी है, पर आई थिंक अब मैं काफ़ी कर रहा हूँ शोज़, तो शोज़ का तो कोई स्ट्रेस है नहीं। अच्छा, क्या आप एक मेथड एक्टर है, या जब इस जी। तरह के किरदार आते हैं तो जी। डू यू बिलीव इन मेथड एक्टिंग, दैट वन शुड गो इनटू दैट और लॉक देमसेल्व्स इन रूम, व्हाटएवर, लाइक हाउ डू यू? यू नो, मेरा प्रोसेस, मेथड एक्टिंग, आप टोटली मेथड एक्टिंग नहीं कह सकते हो, यू नो। पहले मैं, जब मैं टेलीविज़न करता था, तो मैं सोचता था कि यार ये स्विच ऑन स्विच ऑफ सही है, यू नो, और टेक्निकली वही टाइप ऑफ एक्टिंग इज़ बेटर, यहाँ जहाँ आप स्विच ऑन कर रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया है कि कुछ कुछ रोल्स ऐसे होते हैं, जैसे ये जब फिल्म मैंने की थी, तब मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेथड पॉइंट ऑफ व्यू से जाना पड़ रहा था। मुझे उस टाइप, क्योंकि मैं वो था ही नहीं, यू नो। मैंने कभी भी ऐसी प्राइमरी स्कूल टीचर में एक गरीब कैरेक्टर, सीरियस सिंपल कैरेक्टर, सोबर, यू नो, मैंने कभी ऐसी चीज़ें प्ले नहीं की है जहाँ मुझे ज़रा भी एक्टिंग नहीं करनी है। मुझे नॉर्मल रहना है, और नॉर्मल रहना सबसे डिफ़िकल्ट होता है, यू नो, और उसमें एफर्टलेस रहना है। प्लस उसमें सीन्स भी काफ़ी हेक्टिक थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा आई थिंक थोड़ी थोड़ी मेरी जर्नी में रही है मेथड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। कुछ कुछ सीन्स में मैंने अपने आप को अलग कर दिया था बाकी क्रू मेंबर्स से। कोई मुझे आके ऐसे मस्ती वाली बातें भी करता था, तो ऐसे कि यार उससे बाद में बात करते, यू नो। तो आई थिंक इस फिल्म में मैंने यूज़ की है लॉट ऑफ मेथड एक्टिंग। सो लेट्स सी। I think these are the small gestures which actually make actor, you know, be so confident in front of screen, and इसलिए हमें कभी कभी लगता है, oh this is so real, ये reality Correct. portray कर रहा है, उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है। बिल्कुल। But I appreciate you for that. Talking about television, when you were in television में बहुत hectic working hours होते हैं। अब तो काफ़ी actors जो अब OTT कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, they are coming out and they are openly saying that हमें तो contract मिलता था कि पूरे महीने काम करना, पूरा साल एक छुट्टी नहीं लेना है। तो you know, dealing with that and now coming to eased setup, how does that feel? ओ, आई फील अमेजिंग यार, मतलब अब अपनी मर्जी के मालिक है ना। लेकिन हाँ, दैट्स द चॉइस दैट यू मेक,
You know, initially obviously the choice that I made was to do मतलब टाइम था तब जब मैं 2 लीड 3 लीड कर रहा था तब मैं 70 घंटे भी एक साथ शूट करता था, यू नो। पर आई थिंक यू नो एक वक्त आता है जहाँ पे आप रियलाइज करते हो कि यार इट्स नॉट अबाउट वर्किंग मोर, इट्स अबाउट वर्किंग लेस एंड डूइंग क्वालिटी स्टफ, यू नो, एंड स्पेंडिंग टाइम मोर विथ योर सेल्फ कि यार आप कम करो पर तोड़ काम करो। पहले था कि यार मुझे हर जगह दिखना है, अब मुझे नहीं दिखना है हर जगह, अब मुझे कम दिखना है, लेकिन जब दिखना है तो बहुत ही तोड़ तरीके से दिखना है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट्स दैट कीप चेंजिंग, और वो भी एज के साथ होती है। अच्छा, अगर अली मर्चेंट को हमें अप्रोच करना हो, ठीक है, जी। एक किरदार के लिए, तो कौन सा किस तरह के किरदार के लिए अब हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं? एज यू सेड दैट यू बिकम सिलेक्टिव विद द मटेरियल ऑफ वर्क यू डू। यू नो मुझे सीरियस रोल्स बहुत पसंद है, मुझे यू नो रियल कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, मुझे एनीथिंग विच इज़ बिलो द बेल्ट नहीं करना है। मुझे एनीथिंग जहाँ पर यू नो जहाँ मैं अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा हूँ यू नो नहीं करना। आई डोंट वांट टू डू एनी किसिंग सीन्स एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। आई फील कि नॉट दैट आई एम टू ग्रेट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई जस्ट फील कि देर इज़ अ लॉट बेटर सिनेमा दैट कैन बी डन। और मैं बहुत ज़्यादा वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ, कोरियन सिनेमा, टर्किश सिनेमा, सब मैं बहुत ज़्यादा ही देखता हूँ। तो मैं समझता हूँ सिनेमा बहुत अच्छे से आज की तारीख में। तो और मुझे लगता है कि अब यू नो इट्स हाई टाइम दैट इवन द इंडियन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, चैनल्स, दे अंडरस्टैंड कि यार अभी हमें क्वालिटी काम करना है, यू नो, बिकॉज हम बहुत पीछे सिनेमा में। हम भले सबसे ज़्यादा फिल्में बना रहे होंगे इंडिया, यू नो, सब मिला के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यू नो, नीचे 4 इंडस्ट्री सब मिला के हम बनाते होंगे 800-900 फिल्म, पर कितनी ही फिल्में ढंग की होती है यार, है ना। सबसे ज़्यादा मतलब कहीं पे 2 हीरो एक हीरोइन लगे पड़े, है ना, दो इट्स जस्ट स्टूपिड थिंग्स, मिसोजिनिस्ट स्टफ और बुलशिट स्टफ विच इज़ गेटिंग ग्लैमराइज्ड एंड शोइंग कि ओ हाँ ये ऐसा होता है। ऐसे नहीं होता यार। हम यू नो बाहर के सिनेमाज देखो इतने सिंपल होते हैं लेकिन फिर भी नेक्स्ट लेवल जाते हैं। रिसेंट टाइम्स में विनोद चोपड़ा की फिल्म आई 12th फेल, सिंपल फिल्म बट कितनी अच्छी गई, यू नो। सो आई थिंक cinema should get better and more realistic, you know, now it is very very important. टॉकिंग अबाउट अधूरा ख्वाब, सबसे कॉमन क्वेश्चन, ऐसा कोई ख्वाब है जो अधूरा रहा है? यार फिल्म आने का, अब वो पूरा हो जाएगा जब फिल्म बाहर आ जाएगी, और बड़े शोज सोल्ड आउट करने का, यू नो। सो आई थिंक और स्क्रिप्ट्स चाहिए मुझे। अब भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यू नो। सो आई एम राइट नाउ जस्ट वेटिंग कि ये बाहर आ जाए अप्रैल मई जून तक, फिर देन मज़ा आएगा। अच्छा, टॉक अबाउट योर डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ जी। कोर्स वी हैव हर्ड दैट नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई हैं, एंड क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है फिल्म में फॉर द स्पेशल नो, अपीयरेंस? इज और अनफॉर्चुनेटली नॉट इन दिस फिल्म, लेकिन मेरी चल रही है उनसे दूसरे प्रोडक्शन, उनकी ही प्रोडक्शन हाउस से बात फॉर अनदर फिल्म जिसमें वो भी है। तो लेट्स सी, एक बार वो लॉक हो जाता है, साइन हो जाएगा, देन आई टेल यू, आई डिस्कस। अच्छा, टॉक अबाउट द स्टार कास्ट, कितना मज़ा आया शूट करने के लिए, या कितना हेक्टिक था, किस तरह से? यार रियल लोकेशंस थे तो मज़ा अलग ही था, यू नो। सब कुछ लग रहा था कि यार ये यहीं हम हैं, यू नो। उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बहुत ही रियल बना दिया था। सो मज़ा आया, बहुत अलग एक्सपीरियंस है फिल्म करना, टीवी करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यू नो। तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ अब कि यार ये फ़र्क होता है, यू नो, फ्रॉम कैमरास टू लाइटिंग टू ट्रीटमेंट टू यू नो इन डेप्थ कैरेक्टर में जाना, और बहुत चीज़ें होती है। तो पहले मुझे करना था तब मुझे रियलाइज़ होती थी, पर हाँ फिल्म और टेलीविज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। You would like to explore more of television or films No, now? I'm not doing television anymore. I'm done with television. I think I don't like anything that comes, to be honest. I don't understand what is going on. ठीक है, I don't relate to anything. I don't think even the Gen Zs relate, you know. तो मैं किसके लिए करूँ टेलीविजन, है ना। मेरे मॉम डैड भी नहीं देखते, वो भी फ़ोन पर देखते हैं चीज़ें। तो आई जस्ट डोंट वांट टू एक्ट फॉर नोबडी। उससे अच्छा मैं थिएटर करो कम लोगों में, मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ फॉर माई पैशन देन डूइंग टेलीविजन, विच आई थिंक कि चैनल्स भी कोई ढंग का नहीं कर रहे ना, क्रिएटिव्स कुछ ढंग का कर रहे हैं यार, यू नो। क्या कर रहे हैं, क्या वही वही 50-50 लाइनें बोले जा रहे हैं, दैट्स नॉट एक्टिंग, राइट। आप ज़्यादा चीज़ें कम लाइनों में बोल दो, दैट इज़ व्हाट परफॉर्मेंस इज, यू नो। सो आई फील कि इट्स हाई टाइम कि कुछ ढंग का अच्छा है हमारे टेलीविजन में, बिकॉज मैं तो नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ कोरियन ड्रामा देखता हूँ, बहुत ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ कुछ है ही नहीं इस वक्त। And that's pretty decent also and conveys the story really well. They Talking don't about do Korean drama. anything which is below the belt, yaar. They are doing such simple gestures, such simple emotions, such normal things.
यहाँ पे दे आर इंडिया में मतलब सब दिल जले भरे पड़े हैं, है ना। आप पता नहीं क्या ही दिखा के उनको क्या ही दिखाना चाहते हो ताकि लोग देखें थिंग्स विच आर बिलो द बेल्ट, यू डोंट यू शो सिनेमा राइट। शायद आप पता नहीं यार। टॉक अबाउट रियलिटी शोज दैट हमने आपको रियलिटी शोज में तो देखा है काफी, अब करना चाहेंगे रियलिटी शोज या यार अगर फिल्म चल गई तो नहीं करना चाहूँगा, अगर फिल्म नहीं चली तो करना चाहूँगा। यस, खतरों के खिलाड़ी करना चाहूँगा, बिग बॉस करना चाहूँगा इस बार एज अ कंटेस्टेंट। सो या लेट्स सी। अच्छा, बिग बॉस से याद आया, करणवीर आपके दोस्त जीत गए हैं और पार्टी हो गई उनकी, कब है पार्टी, क्या यार क्या हम scene है? उतना तो मैं अभी टच में नहीं हूँ उसके, पर मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि करणवीर वन द शो। ही डिजर्व्ड विनिंग इट। बहुत प्यारा खेला है उसने, बहुत अच्छा खेला, बहुत फन था वो। आई थिंक वही फन था, बाकी सारे ही बोरिंग थे। विवियन को भी जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे उसकी अच्छी लगी बात कि वो बाउंड्रीज में था और बड़े तहजीब से उसने सबसे बात किया, किसी के साथ ओवर नहीं किया उसने। सो आई थिंक दैट वाज अ नाइस थिंग, बट इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनिंग इट वाज ओनली केवी यार। सो और अच्छा लगा कि थोड़ा हमारे टाइम का कोई बंदा जीता, नॉट एनी ऑफ द न्यू गाइज। सो आई थिंक आई फेल्ट गुड अबाउट हिम विनिंग। अच्छा, आपके वाइफ के साथ कोई म्यूजिक वीडियो या कुछ लाइंड अप है? You all यार make a good pair? हमने एक गाना किया है जो आएगा बहुत जल्दी। जो गाना वो गाना मैंने ही लिखा है और मैंने ही प्रोड्यूस किया है म्यूज़िक। सो आई थिंक मैं रुका हूँ वो गाने आने के लिए, जल्दी आ जाएगी। हम रुके 1-2 महीने में, I'll put it out. We are super waiting for that as well because you all really make a good pair. I was Thank just you. watching your photographs here and it's lovely. Thank you so Thank you so much, and it was really nice having a conversation. here. Looking forward for your more projects and Thank more you. interviews. Thank you. Thank you.